चीजें अगर आप विदाउट सिटी रजिस्ट्रेशन रहते हैं तब भी आपको एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ये मसला हो सकता है। लिमिट्स आपको चाहिए होते हैं वो आपका हो के बैचलर्स के स्टूडेंट्स के पास नहीं होता। मास्टर्स जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि उन स्टूडेंट्स को भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में ये देख लिया था कि जर्मनी में किसी भी बंदे की पार्ट टाइम जॉब लाइफ कैसे होती है। अब पार्ट टाइम जॉब लाइफ तो इस तरह से हो गई, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब आप जर्मनी में आ जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए। देखें भाई, एक तो होती है सीवी। वो सीवी आपको रिक्वायर नहीं होती और जॉब्स के लिए, वो आपको रिक्वायर होती है तब जब आपको अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब मिल जाती है। फॉर एग्जांपल सीएस और आईटी के स्टूडेंट्स को मिल जाती है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि मैनेजमेंट और बीबीए करके आते हैं उनको तो जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मसला होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज तो अब इतनी करके नहीं आता बंदा, स्पेशली जो मास्टर्स का होता है। बट जो स्टूडेंट्स बैचलर करने आते हैं वो गोइड से करके आते हैं अपने प्रोग्राम, लेकिन उनको जॉब करने के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए जो कि बैचलर्स के स्टूडेंट्स के पास नहीं होता। मास्टर्स जो करने आते हैं उनके पास होता है, क्योंकि वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद 1 या 2 साल किसी ना किसी इंडस्ट्री या बैंक में दे देते हैं। तो जब आप यहाँ पे आते हैं, आप सीएस और आईटी के हैं तो आपको सीवी चाहिए होगी, लेकिन उसके साथ और भी वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि उन स्टूडेंट्स को भी चाहिए जो सीएस और आईटी के हिसाब से हैं, और उन स्टूडेंट्स को भी चाहिए होते हैं जो कि यहाँ पे मैनेजमेंट करने आते हैं या मेडिकल की किसी, क्योंकि मेडिकल के भी लैंग्वेज चाहिए होता है ऑब्वियसली। अब वो होते हैं 5 से 7 डॉक्यूमेंट्स। एक होता है आपका पासपोर्ट जिसपे वीजा लगा होता है, जी हाँ, और उस वीजा पे लिखा होता है कि आप 120 दिन या 240 दिन काम कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि या तो आप फुल टाइम करके अपने सारे घंटे कंज्यूम कर लें, या आप अपनी पार्ट टाइम जॉब करें, जिसका मतलब है कि हर महीने 80 घंटे करें। अब ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो आके सारे घंटे पूरे करके बैठे रहें घर पे या घूमे फिरें, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप 80-80 घंटे करके अपने आप को सोशलाइज करें जॉब पे। अब मेरी ये नेचर है कि मैं कभी भी ये चीज नहीं करूंगा। मेरा ये होगा कि यार नहीं, मैं 80 घंटे ही करूं, 90 या 100 भी कर लूं, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। बट एटलीस्ट मैं जाऊंगा, वहां पे आप कम्युनिकेट करेंगे, आपके मुख्तलिफ दोस्त बनेंगे, नए लोग उस जगह आएंगे, नए लोग जाएंगे, आपके दोस्त बनेंगे। तो मुझे ये चीज पर्सनली बहुत पसंद है। अब जैसे मैं काम करता हूँ केएफसी में, आप आते हैं, अगर आप बर्गर किंग, केएफसी या किसी भी जगह पे आप काम करते हैं, अमेज़न में काम करते हैं। अच्छा, ये जो फुल टाइम वाला चक्कर होता है ये लोग अमेज़न में कर लेते हैं, क्योंकि इट्स विंटर एंड क्रिसमस ना हो तो अमेज़न में बहुत सारा काम है और लोग काम करना चाहते हैं और फुल टाइम लोग काम करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होती मेरे भाई। लेकिन अगर आपने अपने सारे घंटे पूरे कर लिए और उसके बाद भी आपने काम शुरू कर लिया, तो ठक 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 आपके दरवाजे पे कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा और कहेंगे बेटा चलो तो जरा, ये जो तुमने किया है अब इसका हिसाब भी दो, एक्स वाई जेड। तो इस कहानी से, इन मसलों से बंदा दूर ही जाए, क्योंकि ये बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर वाली कंट्रीज हैं। यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं चलता, कोई भी जुगाड़ नहीं चलता। सीवी के साथ साथ अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो आपका होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट के बाद आपका होता है वीजा। वीजा जो कि पासपोर्ट पे ही लगा होता है ठप्पा, ठीक है। इस ठप्पे के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। जी हाँ, और हेल्थ इंश्योरेंस, जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस के बिना आप यहाँ पे रह ही नहीं सकते, आपको जॉब तक नहीं मिलेगी। हेल्थ पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उस पे एक अलग डिबेट है, उस पे बात होगी, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए। रेंट फजेशनुमा, टैक्स आईडी आपकी होती है और आपकी होती है सिटी रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आपको सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती तो आपके लिए जॉब का मसला हो सकता है, लेकिन ये इट्स नॉट सर्टेन, ऐसा नहीं भी हो सकता। आपको जॉब मिल भी जाती है जब आप विदाउट एनमेल्डिंग किसी घर में रहते हैं। एनमेल्डिंग का मतलब होता है सिटी रजिस्ट्रेशन। अगर आप विदाउट सिटी रजिस्ट्रेशन रहते हैं तब भी आपको एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ये बंदा इस घर में विदाउट एनमेल्डिंग रहता है। तो अगर किसी को काम चाहिए होगा तो वो आपको काम दे भी देगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत मनूस पाकिस्तानी मिलेंगे जो कि आपको डिप्रेस करने के लिए ही मिलेंगे। आपको कहेंगे भाई कहाँ आ गए हो, ये शहर बेकार है, ये यूनिवर्सिटी बेकार है, डिस्पाइट दे आर लिविंग इन दैट सिटी एंड दे आर डूइंग द सेम प्रोग्राम। तो इन मनुष्यों को बोलना है फक ऑफ। लोग वो होते हैं जो नहीं चाहते कि हम पाकिस्तानी आगे बढ़े, क्योंकि आपको तो पाकिस्तानी मिलेंगे, या तो आपको आपके घर में मिल जाएंगे जहां पे आप रहने जाएंगे, जहां आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे,
आपको मिलेंगे, लेकिन इनको आपने हमेशा खुद से दूर रखना है। बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मिलेगा, तुम्हें जॉब ही नहीं मिलेगी भाई, तुम्हें तो बस तुम आए क्यों हो, तुम फ्लाइट पकड़ो, मैं तुम्हें पैसे देता हूं। अगर वाकई में ऐसे मिलेंगे आपको पाकिस्तानी जो आपको देंगे कि हाँ भाई ये 500-600 यूरो दो, पाकिस्तान जाओ बस, पता नहीं क्या मसला है यार लोगों के साथ। इवन आप जर्मनी में आते हैं, यूके में आते हैं, या यूरोप के किसी कंट्री में जाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा जाते हैं, ये यूरोप में नहीं है, ठीक है। वो एक लड़की थी, पता नहीं एक शो में आई हुई थी यार, मजाक रात शो है, ठीक है, मजाक रात शो में होता है, उसमें लड़की से वो पूछता है, हालांकि वो कोई टिकटॉकर थी या कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, मैं तो ये ड्रामे शामे देखता ही नहीं हूँ। उसमें वो उससे कहता है कि आपका कहाँ कहाँ घूमने का मूड है, या कहाँ कहाँ घूमना चाहती है, तो वो कहती है मैं सारी दुनिया घूमना चाहती हूँ। वो कहता है कि बताओ कौन कौन से कंट्रीज हो। कहती है मैं पूरा यूरोप घूमना चाहती हूँ, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, बल्गारिया, नहीं बुदापेस्ट, अमेरिका। कहता है अमेरिका यूरोप में है, तो वो कहती है हाँ। तो अमेरिका और कनाडा यूरोप के भी नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका में है, और ऑस्ट्रेलिया तो पाकिस्तान से इस साइड है, तो वो बहुत ईस्ट में है, और नॉर्थ अमेरिका भी यूरोप से बहुत आगे है। चलें, खैर बताने का ये मतलब कि कहीं भी किसी भी कंट्री भी आप जाते हैं, आपको मनुष्य लोग मिलेंगे, उनसे आपने दूर रहना है। आपको दूसरे लोग मोटिवेट करेंगे, लेकिन अपने लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, तो आपने ये चीजें अपने जहन में रख के आनी है कि मुझे ऐसे पाकिस्तानी मिलेंगे जो कि मुझे डिमोटिवेट करेंगे, जो कि मुझे वापसी की टिकट देने के लिए भी राजी हो जाएंगे मेरे भाई। जी हाँ, अब आपने वो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए उनको आप राइट डाउन करें। ये आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, मैंने डॉक्यूमेंट्स के नाम भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ये चीजें आपको जर्मनी आने के बाद मिल जाती हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अल्लाह में तवक्कुल रखें, अल्लाह पाक पे यकीन रखें, आपके लिए वो चीजें भी मुमकिन हो जाती हैं जो कि नामुमकिन है। जी हाँ, ला कुछ भी हो जर्मनी का, लेकिन अगर आपका अल्लाह चाहेगा, देखें कुछ भी हो, जो भी चीजें अल्लाह आपके लिए लिख लेता है, जो भी आपके लिए नसीब में होगा, आपको वही चीजें मिलती हैं। अगर आप जर्मनी नहीं आ पाते, आपके लिए जर्मनी आने में रुकावट है, तो अल्लाह ने आपके लिए इससे बेहतरीन सोचा होगा। बेहतर भी नहीं, बेहतरीन सोचा होगा। मेरे प्लान्स थे इंग्लिश कंट्री, लेकिन आई एम इन जर्मनी नाउ। नाउ आई एम फीलिंग ब्लेस्ड के या अल्लाह तेरा लाख शुक्र है कि मैं जर्मनी में ही आया, क्योंकि जर्मनी में आने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आप शेंगन कंट्रीज के सारे कंट्रीज घूम सकते हैं, जो कि आप बीइंग यूके सिटीजन और बीइंग और लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया और लिविंग इन कनाडा एंड यूएस, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। जब मैं इंजीनियरिंग करता था, इंटर में मेरा एडमिशन मेहरान में नहीं हुआ था, तो अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा था बीबीए फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी, और वहां आने के बाद मैंने शुक्र किया कि या अल्लाह मैं मेहरान में नहीं गया। तो मेरे भाई, जिस चीज में भी आप स्ट्रगल करते हैं, आप परेशान मत हो। अल्लाह ने आपके लिए हमेशा बेहतर से बेहतरीन सोचा होता है। Until unless you wouldn't experience the best, you will never realize what is the best for you. तो आपको बुरी चीजें भी मिलेंगी, बुरी चीजों को आपने इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। बस आपने ये ज़हन में रख के आना है कि आपको यहाँ पे आके चीजें मुश्किल फेस करनी होती हैं, मोटिवेट करने वाले आपको लोग भी मिलते हैं, बट यू हैव टू इग्नोर देम एंड तवक्कुल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह